ये जा रहे हैं हॉस्पिटल की ओर अपना कैटरेक्ट का ऑपरेशन कराने के लिए। पानी चला दिया पूनम? हैं? चलो चला दो, कर उठाइए वो। बाय तो करिए। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। आओ जल्दी आओ। तेरी मम्मी ने लाठी पकड़ी। तेरी मम्मी ने पकड़ी लाठी, देख ले। मैं नहीं पकड़ी। आ जाइए। तेरी तबीयत कैसी हो रही है? ठीक है, यही तो कहा ना मैंने। हैं? ठीक है। तू इसके बाद डॉक्टर्स ने बोला था 2 घंटे बाद पट्टी निकालने के लिए, तो अब फिर हमने उसके बाद पट्टी निकाली थी इनकी ध्यान से। पानी का हाथ लगा दे बेटा, मेरी खाल नहीं धीरे लग धीरे करना। पानी लग रहा है, मेरी खाल जैसे आ रही हो गई चिपट के। हाँ, बस ही खुल जाएगा। आई ना। तो आज हम बैठे हैं अम्मा के साथ। तो इनकी रिसेंटली अभी कैटरैक्ट की सर्जरी हुई है, तो अब हमें अपना एक्सपीरियंस बताएंगी। इन्होंने एम से सर्जरी करवाई है अपनी, तो हम एक एक करके इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। ओके, तो आप बताइए सबसे पहले। वो तो तुम नहीं भी पूछती, मैं तुझे वैसे ही बता देती। कैटरेक्ट का आप बताइए प्लीज, कैसा लगा आपको? क्या बताएं? पहले कितने बजे आपको बुलाया पहले गया अपनी था? बहू का हाथ पकड़ के धक्के खाते मुझसे अंदर गए। वहां पर चलो एक पहचान के थे, उन्होंने फटाफट हमसे पढ़वा लिया, हमारी आई साइड को देखा। अच्छा फिर हमको जो है भेज दिया। अच्छा। क्या कहते हैं, ऑपरेशन उसकी तरफ को। फिर मैं पीछे पीछे थी, मेरी आगे आगे मेरी बहू थी, पीछे मुड़ी नहीं देखती, आज की मुड़ती मुड़ते कि आई नहीं आई करके। अच्छा। लाठी टेक कर मैं भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। खैर उसने मुझे पूरा सपोर्ट दे रखा था, उसको भी फिक्र हो रही थी मेरी। फिर आगे आगे गए तो फिर ऑपरेशन रूम में पहुंच गए, तो उन्होंने कहा भाई आप, तो वो इतने में जो है उनकी दूसरी बहन मौसी आ गई, वो क्या कहते हैं बहन आ गई थी पुष्पा। तो पुष्पा ने कहा, पुष्पा ने जब मेरा हाथ पकड़ा, वो सोची शायद मैं नहीं कर सकती हूँ करके, उसको डर, मतलब बुढ़ापे की वजह से उसको लग रहा था किसकी क्या होगा करके। उसने फटाफट उस रूम में ले गई, वहाँ मुझे डेस्क पे वहाँ पर आराम से कि अब नंबर आएगा तब नंबर आएगा करके वैसे बैठे थे। अब क्या काफी देर बाद हो गया। कितना टाइम लग गया आपको नंबर आने में? अरे बहुत लंबा टाइम लग गया। अब चाय पीने को भी मन हो रहा था। पुष्पा ने कहा कि यहाँ चाय पियोगे, मेरा मन तो हो रहा है, और वहाँ अलाउ नहीं था। तो क्या करते, ना चाय ना हाथ में कोई बिस्कुट। अब दिमाग में तब आया कि जैसे सही जेब में कहीं रख लेते, बिस्कुट ही रख लेते, पानी भी लेते। आप सुबह 6:30 बजे निकल गए थे ना यहाँ से? 6:30 तो हम वहाँ पहुँच भी गए चाय होंगे। पीने को तो मैंने कहा ठंड लग रही थी। खैर उन्होंने वहाँ वेटिंग रूम में बिठाया हमें, जहाँ वो रिकवरी रूम में वेटिंग थोड़ा था। नहीं, वो बीपी भी तो चेक किया सबसे पहले। बीपी तो पहले कर ही लिया था, वो तो हमने चेक कर ही लिया था, बीपी तो ठीक ही निकला। वो तो पुष्पा से कंफर्म हुआ, पेपर ठीक। मैंने कहा चलो इस बार कम से कम बीपी का झंझट तो नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी आगे करवाया था, उस बार तो मेरा बीपी नहीं उतर रहा था बार बार। तो मैंने कहा मेरा ऑपरेशन कर दो, बीपी उतर जाएगा, चिंता मत करो तुम। इस बार तो अपने आप ठीक हो गया। मैंने चलो ठीक है। फिर उन्होंने पूछा फॉर्मेलिटी के लिए, फिर बिठा दिया रिकवरी रूम में। वहाँ एक आए, दूसरा आए, एक को नंबर दे दे, एक को थैली पकड़ा दे, ये ले तेरा सामान है करके। मैंने सोचा मेरे को पास थैली वाली कुछ भी नहीं है। फिर मेरे पास भी नंबर आ गया, थैली आ गई। मैंने कहा चलो अब तो नंबर आ ही जाएगा। वो थैली में वो क्या वो लेंस वगैरह ऐसी चीज़ें थी। मैंने कहा चलो ठीक है, तो आया कम से कम। उसको पकड़ के हमारा नंबर भी आ गया। वही लक्ष्मी आई है, गई लक्ष्मी अंदर, वहाँ बिठा दिया बाहर। फिर उधर पंखा चल रहा है उस कमरे में, और उधर कमरे में एसी चल रहा, बीच में बैठी। इतनी ठंड में इस तरह का? वो तो फिर कह रहे क्या करें आंटी जी, हमें मजबूरी चलाना पड़ता, नहीं तो सब खराब हो जाता है। मशीनें तो होती हैं। उनका कहना भी बात भी सही थी। और पंखे में वो तो वजह से हाथ धोए, ऐसे करे, कपड़े पहने भागे, और हम उनको देख के ठंडे। फिर मैंने कंबल मंगाया, मैंने कहा मुझे कंबल लाते दो। फिर उन्होंने कंबल लाते दिया, उड़ा भी दिया। वो जेंट्स
बच्चा लड़के का भी। चल गया बस आपका कितनी बार पूछ दिया आपका नाम, मैंने कहा लक्ष्मी। फिर तीसरी बार हो गया आपका नाम, मैंने कहा लक्ष्मी। फिर वो एक और है आपका नाम लक्ष्मी, मैंने कहा हाँ लक्ष्मी। अरे मैंने कहा आज तो माला जप रहा सभी मेरे, मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बैठी रही शांति से। फिर एक वो आई, लेकिन नहीं मैं आपको ही नंबर दूंगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो। फिर खैर आखिर में उन्होंने फिर करके अच्छा अब आप आ ही जाइए। अब मैंने कहा चलो शुक्र आ गए। फिर आ गए, फिर वो उन्होंने बना रखा था बेड सा लंबा सा, उसमें सिर रखने का अलग था। फिर लेटा दिया था, सिर ऊपर रखो। फिर वो अपना जो भी होगा मशीन ऊपर से आई, ऊपर से आकर मैंने कहा आंटी जी थोड़ा सा दर्द होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, दर्द से तो दर्द नहीं पड़ता, करो आप करो काम। फिर मैंने कहा हाँ थोड़ा सा कह रहे बस अब 15 मिनट लगे। मैंने कोई बात नहीं। फिर जब 15-20 मिनट से करो वो आपस में बातें जैसे करके उसने आधा घंटा निकाला और अच्छी से प्यार से जो कर रहा था उसमें बहुत अच्छा था, लड़का ऐसा था बहुत अच्छा था। उसने बिना ढंग से निकाल के फिर वो आप पकड़ के वो हाथ पकड़ के फिर वहीं पहुँचा दिया नीचे जहाँ वो क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड रखा हुआ था उनका दूसरी जगह, उसमें नहीं गए, डिलीवरी रूम में नहीं गए। फिर नीचे आ गए, तब तो तेरी मम्मी गेट पे ही मिल गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, ये दी। मैंने कहा चलो ठीक है, चलिए हो गया। मैंने कहा हो गया हाँ। फिर वहाँ बैठे रहे तो फिर वो समझा रही थी सबको कि खुशी से कह दी 2 घंटे बाद खोला के देखिए एक आँख ढकी हुई थी, एक ही आँख से कौवे की तरह देख रही थी। कौवा एक ही तरफ देखता ना, तो मैं भी एक ही तरफ देख रही, दिख ही नहीं जाता क्या है करके। फिर डिस्चार्ज समरी ली हमने। हाँ फिर वहाँ पर आए, उसने समझाया। फिर उन्होंने कहा भाई पहले कपड़े चेंज करो। फिर कपड़े चेंज कर तब राहत सांस के सांस आई, भैया आप कम से कम अपने कपड़े आ गए, कुछ तो ठंडी की कम हुई। फिर कपड़े बदल के आए। फिर उसने समझाया कि भाई ऐसे से ड्रॉप डालना, ऐसे से दवाई खाना, ऐसे से प्रिकॉशन लेना। तो फिर सुनते रहे, फिर उनके प्रवचन सुन के फिर आ गए बाहर। फिर आ गए, फिर ऑटो मिला, फिर घर आ गए। फिर आपको अभी फिर चश्मा लगाने के लिए एडवाइस किया गया? हाँ उन्होंने कहा कि अभी आप चश्मा लगाएंगे। कितने टाइम तक? फिर तब तो खोलने के बाद तो उसमें कहाँ लगाया मैंने चश्मा, उसमें तो कुछ भी नहीं लगाया। घर आने तो के घर जो खोला गया तब लगाया। घर आने के बाद पट्टी खोलने के बाद हाँ कब तक लगाना आपको क्या चश्मा? ऐसा कुछ भी नहीं बताया उन्होंने, कहा बस आँख में पानी नहीं लग रहा है। फर्क। क्या फर्क तो लग रहा है मुझे तो इस आँख से इस आँख में बहुत तेज लग रहा है। इस आँख की रोशनी में लग रहा है कि इसी आँख से पढ़ लूंगी, अब तो इसकी जरूरत नहीं। दाई आँख से वो पिक्चर वगैरह लाइट वगैरह बड़ी साफ दिख रही है, एकदम क्लियर दिख रहा है, रास्ता भी साफ दिख रहा है। तो टीवी देखने से भी मना किया गया, लेकिन ये फिर भी देख रहे हैं। टीवी देखने से मना नहीं किया गया, उसमें लिखा है टीवी देख रहे हो कागज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है उसमें, कि बैठ के टीवी देखो आप। नहीं इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आप टीवी लाइट एक्टिविटीज करने को कहा है हीरो स्टाइल में। और ये 3 दवाइयां भी दी गई हैं आँख में डालने के लिए। ये ने कुछ 3 घंटे के इंटरवल्स में डालनी है, और ये से 4 बार 3 घंटे के। अच्छा और 1 बार और ये 5 मिनट के अंतराल में। और वो 42 डेज की है ना, एक बड़ी वाली। ये वाली 42 डेज तक डालनी है। तो अब तो आपको काफी बेहतर लग रहा होगा। बहुत अच्छा लग रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, साफ सुथरा। खुश है ये? मेरे बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं सोच रही थी मेरी चादर गंदी हो रही है तो साफ दिख रही है। ओके थैंक यू हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इससे बाकी जो लोग हैं जिनको ये सर्जरी करानी होगी एम्स में, उनको भी काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू। मेरे जैसे ही दिलदार होना चाहिए तब उसको मिलेगी, ऐसे नहीं बहुत बहुत मिलेगी। शुक्रिया गिगलो को नहीं इस मिलती। इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने के लिए। That's it for this video and please subscribe.